भारत के एक छोटे से गांव में पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच दो भाई बहन रहते थे, रवि और लीला। रवि हमेशा जिज्ञासु रहते थे, जबकि लीला अपने साहसी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। दोनों मिलकर नए रोमांच की खोज में रहते थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्हें एक छुपी हुई गुफा मिली। उसकी प्रवेश द्वार लताओं और काई से ढकी हुई थी। लीला, देखो, ये कितनी रोचक जगह है। चलो अंदर चलते हैं। गुफा के अंदर दीवारों पर रहस्यमय नक्काशी थी। गहरे में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक कोने से हल्की रोशनी निकल रही थी। वहां एक पत्थर के मंच पर एक पुरानी चमकती हुई किताब रखी थी। क्या ये जादुई है? पता लगाने का एक ही तरीका है। जैसे ही रवि ने किताब खोली, एक तेज रोशनी और धुएं के साथ एक जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे गांव के सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करूंगा। गांव में जिन्न ने सबकी इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर दी। पहले तो लोग खुश हुए, लेकिन जल्द ही अराजकता फैल गई। फसलें विशाल हो गईं, जानवर बोलने लगे और लोग उड़ने लगे। गांव का शांतिपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो गया। रवि और लीला ने अपनी गलती समझी और समस्या का हल निकालने का निश्चय किया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। हमें जिन को एक ऐसी इच्छा पूरी करने के लिए धोखा देना होगा जो सब कुछ उलट दे। लेकिन कैसे? हम उसे ऐसी इच्छा करेंगे जो उसे लुभाए, लेकिन उसके पास सब कुछ ठीक करने की शक्ति हो। हे महान जिन, हमारी एक और इच्छा है। हम चाहते हैं कि आपके जैसा एक और साथी हो, उतना ही शरारती और शक्तिशाली। पूरी हुई। तुरंत एक और जिन्न प्रकट हुआ, उतना ही शरारती। दोनों जिन्न एक दूसरे को मात देने की कोशिश में सारी इच्छाओं को उलट दिया और गांव फिर से सामान्य हो गया। अगली बार चलो ज्यादा सावधानी से नई खोज करें। बिल्कुल, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने ये साथ किया। गांव ने अपने शांतिपूर्ण अस्तित्व को फिर से पाया और रवि और लीला को हमेशा उन बहादुर भाई बहन के रूप में याद किया गया जिन्होंने दिन बचाया।